नमस्कार। आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में दो साधु रहते थे। वो दोनों साधु भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। उनकी जो झोपड़ी थी वो गांव की सीमा पे बनी हुई थी। एक बार किसी रोज वो भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव में गए और उसी दौरान आंधी तूफान बारिश बिल्कुल एक साथ आ गई और उनकी झोपड़ी को उड़ा कर ले गई। जब वो शाम को वापस आते हैं भिक्षा मांगकर, उनमें से पहला साधु जब आता है वो देखता है झोपड़ी को। झोपड़ी जो है आधी टूटी हुई थी। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और भगवान से कहता है, भगवान ये तूने क्या किया, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। तुमने तो बिल्कुल तरस ही नहीं खाया। हम सारा दिन आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आपकी भक्ति में ही लीन रहते हैं। गांव में देखो इतने चोर लुटेरे हैं, उनके घर को उनके मकान को तो कुछ नहीं हुआ और मेरी झोपड़ी आपने तोड़ दी। भगवान जी आपको तो बिल्कुल दया ही नहीं है। मतलब वो बुड़बुड़ाता है, बड़बड़ाने लगता है। तो इतने में ही दूसरा साधु भी आ जाता है। वो देखता है कि उनकी आधी झोपड़ी जो है टूटी हुई है। वो बिल्कुल खुशी से नाचने लगता है और खुश हो जाता है, नाचता है, गाता है और भगवान से कहता है, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप कहीं हो। मेरी पूजा का फल, मेरी भक्ति का फल आपने दे दिया। आप चाहते तो मेरी पूरी झोंपड़ी उड़ा सकते थे, लेकिन आपने मेरे सर ढकने के लिए जगह छोड़ दी। मेरी आधी झोपड़ी को छोड़ा जहाँ पे मैं रह सकूँ आराम से। भगवान जी अब तो मैं पहले से ज़्यादा आपकी भक्ति करूँगा। अब तो मुझे और विश्वास हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम देखो, जो पहले वाला साधु था उसने एक ही बात को कैसे नज़रिए से देखा। एक ही बात को सेम इंसानों ने, दोनों ने अलग अलग नज़रिए से देखा। पहले वाले को भगवान से तकलीफ थी, शिकायतें थी, और दूसरे ने उसी को विकट परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी बनाते रखते हुए सोचा। इसीलिए कैसी भी परिस्थितियां हो, सकारात्मक सोच बनाए रखें और भगवान पे भरोसा बनाए रखें। कभी भी परिस्थिति को दोष देकर या भगवान को दोष देकर अपने गुस्से को ना बढ़ाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और हमेशा अच्छा ही सोचें, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपना ख्याल रखें, अपनों का विशेष कर ख्याल रखें और खुश रहे।